हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बेहतर तरीके से लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए जीके का एक मॉक टेस्ट लेके, जिसमें आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जिसमें सभी टॉपिक से थोड़े थोड़े प्रश्न हमने लिए हैं। इसमें करंट अफेयर, यूपी जीके, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, सभी के प्रश्न मिश्रित एक 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट है, जो कि आपके लिए यूपी पीटी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना ज्यादा आपका वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर सेशन पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपना हम पहले मॉक टेस्ट के पहले प्रश्न के साथ, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। ऑप्शन हो जाएंगे आपके फ्रांसिस डक, वास्को डिगामा, अल्मेडा या अल्बुकर्क। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बुकर्क। ठीक है, इनका पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्हें भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनका कार्यकाल अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 1509 से लेके 1515 के मध्य था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1904 में अभिनव भारत जो एक संगठन था उसका आयोजन किसने किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर द्वारा इस अभिनव भारत नामक संगठन का आयोजन किया गया था। वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर इस अभिनव भारत नामक संगठन की जो है वो शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत नासिक में हुई थी। ठीक है, और ये गुप्त समाज था। कैसा समाज था? गुप्त समाज था अभिनव भारत। ठीक है, एक सीक्रेट सोसाइटी थी अभिनव भारत नाम की, जिसे वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है। ऑप्शन है आपकी राज्यसभा एवं सीटों का आवंटन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, उत्पाद, जल और खनिज पर अधिकार या जनजातीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। ठीक है, क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। ऑप्शन आपके बाबर, जहांगीर, हुमायूं या औरंगजेब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, जिसे आलमगीर के नाम से जानते हैं। इसे जो औरंगजेब है उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने इसे आलमगीर की उपाधि दी थी। ठीक है, इसलिए इसे आलमगीर के नाम से भी जानते हैं औरंगजेब को। इसने सिक्कों पे कलमा खुदवाना बंद कर दिया था और ये छठा मुगल शासक था। कौन? औरंगजेब छठा मुगल शासक था, इसने सिक्कों पे कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर नजर आ रहा है, अली बंधु। अली बंधु जो थे वो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। 1919 में ये आंदोलन चलाया गया था। और अली बंधु जिसमें दो थे, मौलाना मोहम्मद अली और एक थे मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये दो अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। ये आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल शासक ने जो मनसबदारी प्रणाली थी उसके द्वारा शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? 1575। कब? 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा ये मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें मनसब का मतलब होता है पद। ठीक है, मनसब का क्या मतलब होता है? पद। ठीक है, शासकीय अधिकार या सेनापति का निर्धारित किया जाता था। इसमें मनसबदारी जो प्रणाली था
उसमें शासकीय या अधिकारी लोगों जो सेनापति होते थे उनका पद निर्धारण होता था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत अकबर ने की थी मनसबदारी प्रणाली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? ऑप्शन है आपका किस चोल राजा, सॉरी क्वेश्चन है आपका किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? ऑप्शन है आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राज प्रथम ने, जो कि चोल शासक था, उसने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। किसने? राजा राज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे अपना चलते हैं कि तंजावुर का बृहद मंदिर जो है, आपसे पूछा जा रहा है तंजावुर का जो यहाँ पर बृहद मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है कलोतुंग चोल, राजा राज चोल, राजेंद्र चोल या सुंदर चोल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जो चोल शासक प्रथम राजा राज चोल हैं। कौन? प्रथम शासक चोल वंश के राजा राज चोल, इन्होंने तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण कराया था। और कब कराया था? तो 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य इन्होंने तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण कराया था। और इन्हीं के नाम पे इस मंदिर को राज राजेश्वर का नाम भी दिया जाता है। क्या? राज राजेश्वर नाम, अन्य नाम है तंजावुर के बृहद मंदिर का राज राजेश्वर, इन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर राजा राज चोल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ठीक है, कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो सोना, तांबा और चांदी, ये तीनों धातु जो है वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली है, बट लोहा जो था वो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाया गया। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, वरुण या अरुण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण जो है, जिसे नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं, वो जो है वो सूर्य से सबसे दूर है। ठीक है, अगर सब पास की बात करें तो पास आपका बुध ग्रह हो जाएगा, और दूर की बात करें तो दूर आपका वरुण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपसे पूछा है कि जो गदर क्रांति हुई थी उसका छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो नजर आ रहा है, कामागाटा मारू की घटना। क्या कारण था प्रमुख? सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण था कामागाटा मारू की घटना जो हुई थी, उस कारण गदर क्रांति छिड़ी थी। और ये घटना थी क्या? तो आपको बता दें, एक जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, जो कनाडा से भारतीय प्रवासियों को वापस लाने के लिए गया था। तो जैसे ही जहाज भारत लौटा, उसमें कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव में मारे गए और इससे आहत होकर गदर क्रांति छिड़ गई थी। ठीक है, कई ब्रिटिश पुलिस से उनका जो यात्री वापस आ रहे थे उनसे टकराव में कई यात्री जो थे वो मारे गए और घायल हो गए। तो इस कारण से ही गदर क्रांति छिड़ी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामागाटा मारू की घटना के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया? आपसे पूछ रहा है हॉट एयर बैलून या गर्म हवा का गुब्बारे का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मॉन्ट गोल्फियर ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, लिस्टिस ब्रदर्स या वाल्टन ब्रदर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट गोल्फियर ब्रदर। ठीक है, किसने किया है? मॉन्ट गोल्फियर ब्रदर्स ने गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया है ये आपको कमेंट में बताना है कि राइट ब्रदर्स थे उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था। जिसको पता है वो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि आर्यभट्ट और बराह में किस समय के थे? आपसे पूछ रहा है ये लोग किस वंश के समय के थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। किस वंश के थे आर्यभट्ट और बराहमिहिर? तो ये गुप्त वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय द्वितीय, ये नरसिंह सालवा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो विजयनगर के राजा थे कृष्ण देवराय या देवराय द्वितीय भी जिन्हें कहते हैं, उनके शासनकाल में प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर बना था। ठीक है, और ये श्री राम भगवान जो थे उनका मंदिर था। ठीक है, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर। ठीक है, जिसे किसने बनवाया था? कृष्ण देवराय या देवराय द्वितीय द्वारा
ये शासनकाल में बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी? ऑप्शन है 21 नवंबर 2012, 18 नवंबर 2012, 15 नवंबर 2012 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 नवंबर 2012 को अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई थी। और कहाँ दी गई थी? पुणे के यरवदा जेल में। पुणे की जो यरवदा जेल है वहां पर इस व्यक्ति को फांसी दी गई थी। और ये था कौन? अजमल आमिर कसाब। तो 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे, ठीक है, 26/11 को जो मुंबई में ताज होटल में जो हमले हुए थे, उस हमले का एकमात्र व्यक्ति 10 आतंकियों में ये एक व्यक्ति बचा था। पाकिस्तानी आतंकवादी था ये अजमल आमिर कसाब। इसे 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। 10 हमलावरों में एक यही था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि एमआरआई का विस्तृत रूप आपसे पूछा जा रहा है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक रेसोनेंस इंटरफेरेंस, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग या मैग्नेटिक स्कैनिंग इमेजिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग नहीं इमेजिंग। मैग्नेट रेसोनेंस इमेजिंग जो है ये एमआरआई का विस्तृत रूप है। इसका कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर के आंतरिक भाग की तस्वीरें खींचने के इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के आंतरिक भाग की तस्वीरें खींचने के लिए इस एमआरआई का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण किया है? ऑप्शन है जयचंद, रामराय बहादुर, पृथ्वीराज चौहान या राजा पिथौरागढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण किया था और इनका अन्य नाम था राय पिथौरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। किसे? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? आपसे पूछा जा रहा है जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत तथा एटलांटिक महासागर को। किसे जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रशांत तथा एटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपका टेलीविजन, साहित्य, विज्ञान या पत्रकारिता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीडी गोयनका पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है बीडी गोयनका पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कि राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है राइडर कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। राइडर कप जो है वो गोल्फ में दिया जाता है। किसमें? गोल्फ आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही जल्दी से सॉल्व करेंगे जिससे कम समय में आपके अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आप कवर कर सके, क्योंकि अब जो है वो क्विक रिवीजन का टाइम है, टाइम वेस्ट करने का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे पृथ्वी को के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पृथ्वी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो बहुत अधिक है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कलकत्ता की ब्लैक होल जो त्रासदी थी वो किनसे संबंधित है? आपसे पूछा है कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला वो कलकत्ता की ब्लैक होल की त्रासदी से संबंधित रखता है, क्योंकि इसके द्वारा ही उस त्रासदी को अंजाम दिया गया था। कब? 20 जून 1756 की घटना है। ब्लैक होल कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की एक काल कोठरी में बंदी बनाए गए अंग्रेजों की मौत से संबंधित है, जिसमें सिराजुद्दौला ने कई अंग्रेजों को बंदी बना लिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। एक काल कोठरी में बंदी बना के डाल दिया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज की, ठीक है, जिसे ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और इस त्रासदी से अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि उन्होंने जो सिराजुद्दौला था उसके जो पूरा साम्राज्य था उसको समाप्त करने का फैसला ले लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्लैक होल त्रासदी से संबंध है आपका बंगाल के नवाब जो था सिराजुद्दौला से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्न में से कठोरतम पदार्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कठोर पदार्थ है वो आपका हीरा है, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
मध्य प्रदेश। कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को बंटवारे को लेकर विवाद है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कोशी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या बागमती। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी के जल को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है। तीस्ता नदी 315 किलोमीटर लंबी है, जो पूर्वी हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? पूर्वी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पूर्वी हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तीस्ता नदी के जल के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारे को लेकर विवाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया का अन्य नाम आपको बता दें कि इसे निकटदर्शी दोष के भी नाम से जानते हैं, जिसमें दूर की वस्तु तो आपको साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु नहीं, सॉरी, आपको दूर स्थित वस्तु को देखने में अक्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है कि दूर की वस्तु देखने में आपको तकलीफ होती है, लेकिन पास की वस्तु आपको साफ दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? आपसे पूछा है भारत सरकार ने ट्राइफेड, ये ट्राइफेड होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्राइफेड। और कब होगा? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1987 में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1987 में की गई थी। और ये होता क्या है? तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधित अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें भारतीय पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने का मन बनाया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन में 1992 में भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर हो जाएगा आपका कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930। ऑप्शन नंबर सी, 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। कहां पर हुआ है उद्घाटन पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का? तो वो आपका नई दिल्ली में हुआ था। और किसने किया था? तो 17 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 के होने के बाद मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो मैं बहुत चुन के ला रही हूँ, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है, सब एग्जाम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो प्लीज सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा प्रयास है कि हम आपके लिए जीके के इतने बेहतरीन प्रश्न लाएं कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। सारा जो करवाया गया है उसी से आपके सारे प्रश्न आ जाएं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे हम कि हाल ही में सिद्धरमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धरमैया। ठीक है, सिद्धरमैया जो है वो कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कि हाल ही में 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम ने 16 मई 2023 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, सिक्किम ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है निंजा सिली,
एलिसा मार्टिन, लिंडा याकारिनो या पेंटी ह्यूज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंडा याकारिनो। किसे? लिंडा याकारिनो को हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, हाल ही में कौन फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सानिया मिर्जा या आलिया भट्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुची जो फैशन ब्रांड है उसकी इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। ठीक है, कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थीम है, इसकी थीम 2023 की है, तो वो है आपकी द पर्सन नेक्स्ट डोर। ठीक है, ये आपकी थीम हो जाएगी विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 की। इस बार 2023 की थीम रही है द पर्सन नेक्स्ट डोर। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आपसे पूछा है, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों को स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 1 मई को महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना 1 मई को 63वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो आपका ऑप्शन है अक्षय कुमार, राजकुमार राव, रणवीर सिंह या अनिल कपूर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव। किसे किसे फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का अवार्ड मिला है? राजकुमार राव, उनकी फिल्म बधाई 2 के लिए। इसलिए बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। केरल के कोची में, कहां पर? केरल के कोची में पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन है आपके हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना या राजेश्वरी गायकवाड़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर को ये सम्मान मिला है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, किसे मिला है? हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 50 वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होनी आवश्यक है। कितनी? 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, श्री वाराहगिरी वेंकट गिरी कब से कब तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म है श्री वीवी गिरी, से लोग इन्हें ज्यादा याद रखते हैं। इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी, यानी वीवी गिरी जो है वो कब से कब तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 10 जून 1957 से 30 जून 1960 तक वीवी गिरी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद का कार्यभार संभाला है। कब से कब तक? तो 10 जून 1957 से 30 जून 1960 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 मार्च 2017 को आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश के, ठीक है, 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। कितने? 21वें नंबर के जो मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ योगी ने 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण की थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 मार्च 2017। अगर आप ये पूछा जाता है कि ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो वो आपका 21वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक। ठीक है, प्रधान का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश का या किसी के प्रधान का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक के लिए ही होता है। 5 वर्ष के लिए चुनाव जो होते हैं वो दोबारा होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? ऑप्शन है सोनराय, ललितपुर, कजराहट, मिर्जापुर,
सिंगरौली मिर्जापुर या रेणुकूट मिर्जापुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोनराई जो ललितपुर आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सोनराई का ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है वो तांबा प्राप्त करने के लिए बहुत ही जो है वो मशहूर है। ठीक है, कहाँ पर प्राप्त होता है? सोनराई, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आपसे पूछ रहा है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र के पिपरी जिले में गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है। कहां पर? सोनभद्र के पिपरी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपका, बिरहा, आल्हा, रसिया आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख लोकगीत हैं विरहा, आला और रसिया, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? देवी नृत्य, छपेली नृत्य, पाई डंडा नृत्य या कर्मा नृत्य? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की जो मिर्जापुर जिले के आदिवासी हैं उनके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है सारंगी वादन, सितार वादन, तबला वादन और या सहनाई वादन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर जो है वो एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सितार वादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे जो कि आपका आखिरी प्रश्न है कि प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? लखनऊ, मेरठ, आगरा या इलाहाबाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध आनंद भवन जो है वो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो अगर ऑप्शन में प्रयागराज आता है तो आप प्रयागराज टिक करेंगे, इलाहाबाद है तो यहाँ पर आपका आनंद भवन जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो ये एक फ्रेंड्स ये प्रश्न जो आपको नजर आ रहा है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जिसको भी पता है कि हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सच में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने कवर किया था। आपके यूपी जी के भी मैंने कुछ प्रश्न लिए थे, राष्ट्रीय आंदोलन से भी ले लिए थे और करंट अफेयर से भी काफी क्वेश्चन थे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, स्किप मत किया कीजिए। फिर से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा प्रयास है कि हम बेहतर से बेहतर और कुछ और बेहतर आपके लिए करें। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।